आपके साथ स्नेहा अभिनव सिंह। बंसल न्यूज की खास पेशकश में स्वागत है आपका। हुनर तालीम का मोहताज नहीं होता, बस आप में काबिलियत होनी चाहिए उसे निखारने की, उसे अपनी पहचान बनाने की। आज की इस खास पेशकश में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही हुनरमंदों से जिन्होंने अपने हुनर से लिखी अपनी सफलता की इबारत। शुरुआत मंदसौर से, जहां एक दूसरी पास शख्स प्रोफेशनल इंजीनियर बन चुका है और पूरे प्रदेश में मशहूर हो गया है। ये वो मशीन है जिसे किसी प्रोफेशनल इंजीनियर ने नहीं बनाया, बल्कि इसे बनाया है दूसरी कक्षा तक पढ़े एक इंजीनियर ने। जी हां, ये है मंदसौर के दूसरी पास इंजीनियर नहरू खान। इस मशीन के बाजार भाव से लगभग 5 से 6 लाख रुपए कम में नहरू ने इजाद किया। नहरू की बनाई इस गार्लिक मशीन की डिमांड दूर दूर तक है। इसकी मशीन की खासियत तो बहुत है और बाहर के तुलना में ये मशीन कम से कम 5 से 6 लाख रुपए कम में पड़ रही है। और पहले लेबर जैसे 30-40 लेबर लगती थी, उसमें हमारे एक गाड़ी का काम होता था। अब मात्र 10 लेबर में हम कम से 5-6 गाड़ी का काम आसानी से रोज कर सकते ग्रेडिंग का। मतलब अमूमन 5 गुना व्यापार हमारा बढ़ गया। पहले सर्वप्रथम अम्बाला से मशीन आई थी स्टार्टिंग में, पर जब इसमें डिस्टर्ब होने लगे तब नारू भाई से हमने संपर्क करा था, तो इन्होंने बोला था कि हम भी ऐसी मशीन बना सकते हैं। तो फिर नारू भाई से हुआ और उन्होंने ये मशीन का निर्माण कर दिया। इस मशीन की ही तरह आज नहरू के हाथों कई मशीनें मंदसौर के बैंक अस्पतालों में लगी हुई हैं, जिन्हें नहरू ने इस तरह से इजाद किया कि उनका मेंटेनेंस ना के बराबर है। नहरू का बचपन मुफलसी में गुजरा, जिसके चलते नहरू पढ़ नहीं पाया, लेकिन बचपन से ही मशीनों के पुर्जों से एक अलग ही लगाव था, जो वजह बना नहरू को एक इंजीनियर बनाने में। बचपन का शौक कब हुनर बन गया, ये नहरू खान को भी नहीं पता चला, जिसका नतीजा है कि आज वो सैकड़ों मशीनें इजाद कर चुके हैं। आज उनका खुद का इंजीनियरिंग फर्म है, जिसका लाखों रुपए का टर्नओवर है और हाल ही में उन्हें उद्योग भारती अवार्ड से नवाजा गया है। ये शौक तो मुझे बचपन से लगा है। साइकिल का काम करा मैंने, साइकिल के काम में ही करते करते मैं कुछ भी साइकिल पे लाइट लगा लेना, या कोई भी ऐसा कार्य देख के, या कोई खिलौना ऐसा देख के, रेडियो देख के उसको थोड़ा ठीक करना, इस पर कुछ भी शौक इस ज़्यादा से लगता था मेरा क्या कि मैं कोई भी चीज़ बनाऊं, देख के खोल लेता था, उसको खोल के उसको देखता क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। तो इच्छा होती थी, मेरे दिल की भी हार्दिक इच्छा होती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं, ऐसा कुछ करूं, मैं भी कुछ करूं। नहरू खान की ही ये काबिलियत है कि अब जब कोई भी मशीन खराब होती है तो नहरू खान को सबसे पहले याद किया जाता है। नहरू हर मशीन को ठीक कर देते हैं। मेरा ये हॉस्पिटल मैंने 1981 में चालू किया था, तब से लगाकर आज तक मेरे यहाँ जब भी कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कोई मशीनें खराब होती है, कोई एंडोस्कोप खराब होते हैं, कोई जनरेटर खराब होता है, मेरे पास और भी एडवांस मशीन है जैसे लिथोट्रिप्सी मशीन है और भी सेंसिटिव मशीन्स भी हैं बहुत सी। लेकिन जब भी मेरी कोई कुछ भी चीजें इसी तरह की खराब होती है तो मैं सबसे पहले नारू भाई को याद करता हूँ। और आप ये मान के चलें कि नारू भाई जो है इतना ईमानदारी से और इतना समझदारी से काम करते हैं कि आज तक मेरी किसी मशीन को इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अपने पिता का जो सपना नहरू पढ़ाई करके पूरा न कर सका, उसे आज इस अंदाज में अपने इनोवेशन के साथ पूरा कर रहे हैं। वो न सिर्फ अपने शहर में नाम कमा रहे हैं, बल्कि पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश कर चुके हैं। शाहिद चौधरी, बंसल न्यूज, मंदसौर। और आइए आपको हम खुद मिलवाते हैं नहरू खान जी से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंदसौर से। नहरू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई आपको। अवार्ड आपको मिला है जो आपने काम किया है। जाहिर तौर पर जो इंजीनियर्स होते हैं डिग्री लेकर भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते, लेकिन आपने वो मुकाम हासिल किया। जी हाँ। नारू जी, आपने बताया कि आपको काफी समय से शौक रहा है, मशीनों के साथ ही आप रहे हैं, मशीनों से घिरे आप रहे हैं। क्या इसी शौक में आपने ये मशीन इजाद की है? जी हाँ मैडम। इस मशीन के बारे में कुछ बताएं आप हमें। जी हाँ, काफी टाइम से, बचपन से ये शौक है मुझे। कोई भी खिलौना वगैरह देख के ऐसी कोई चीजें बनाना है, ऐसा मेरा शुरू से अनुमान रहता है। क्या बहुत सी मशीनें देखी मैंने, मशीनें देखकर भी मेरी इच्छा होती है कि ये मशीन मैं बनाऊं।
इस मशीन की लागत कोई ज्यादा आती थी तो मैं सोचता था कि उस मशीन की लागत ज्यादा है। मैंने अच्छी से अच्छी चीजें भी डाली, लेकिन उसके बाद भी इतनी लागत नहीं गई उसकी। कम से कम कीमत में इनको मैंने मार्केट में निकाला, बहुत सी बदलाव करके निकाला, मतलब किसी की नकल नहीं की मैंने। मैंने खुद अपनी इच्छा से इसको बदलाव करके ही बनाया मशीनों। जी नारू जी, इस मशीन से क्या काम किया जा सकता है और कितनी जल्दी इससे ये काम किया जा सकता है? अगर हम कंपेयर करें मार्केट में जो इस तरह की दूसरी मशीनें हैं उससे किस तरीके से अलग है आपकी मशीन? मैडम इसमें क्या है कि एक तो प्रोडक्शन ज्यादा देती है मेरी मशीन। प्रोडक्शन जैसे बहुत सी मशीन आती है उसमें कम प्रोडक्शन होता है, इसमें प्रोडक्शन कम से कम नहीं करते, 2-2.5 घंटे के अंदर ये 16 टन से 20 टन माल निकाल देती है। ये लहसन में भी काम आती है, आलू में काम आती है, प्याज में भी काम आती है ग्रेडिंग के अंदर। तो क्वालिटी वाइज अलग अलग कर देती है बिल्कुल ये। जी इससे किसानों को भी फायदा मिलता है। हाँ, बीज वाले वगैरह सब में काम आती है ये। हाँ नारू जी, कितना समय आपको लगा इसको बनाने में? मेरे को शुरू तो बहुत समय लगा था मैडम, इसको करीब 3 महीने मुझे लगे थे समझने में, सामान अरेंज करने में। सामान मैंने नेट पे देखता था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मैं एक लड़का साथ में लेके और सामान इधर उधर देखना, नेट से निकालना, मंगाना। शुरू में मुझे बहुत काफी टाइम लगा, और उसके बाद जब मैंने सामान स्टार्ट किया मंगाना, उसके बाद मुझे ज्यादा समय नहीं लगा इसको बनाने में। फिर मैं इसको आराम से मशीनें मेरे पास ऑर्डर आने लगे। ऑर्डर आने के बाद में मैंने काम अच्छा से अच्छा करके दिया ग्राहक को, तो मेरे ग्राहक जितने भी सब संतुष्ट है इस चीज से। तो नारू जी, अभी तक आपने कितनी ऐसी मशीन बना दी है? मतलब मार्केट से क्या रिस्पांस है, कितना ऑर्डर मिल जाते हैं आपको? नहीं, अभी मेरे को ऑर्डर है। अब इस साल मुझे अच्छा ऑर्डर मिले हैं। इस साल लहसन भी काफी ज्यादा है, क्या पानी भी अच्छा गिरा तो लहसन की डिमांड भी ज्यादा है। तो इस साल मुझे जो है 15-20 मशीनों का ऑर्डर मिले हुए हैं। और बाहर के भी जा रही है, विदेशों में इधर मतलब अपने चेन्नई तक जा रही मेरी मशीनें। उड़ीसा, आंध्रा, इधर ये अपने राजकोट, इधर सब तरफ जा रही है मेरी मशीनें, सब तरफ मांग है इसकी। नारू जी, ऐसा कहते हैं कि इस तरह का काम करने के लिए डिग्री चाहिए होती है, लेकिन आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट आपने एग्जाम्पल पेश किया है। मैडम मैंने शुरू से ही यही करा है, हालांकि मेरा कोई गुरु नहीं है क्या, लेकिन मेरी दिल की भावना हमेशा रहती है क्या। वैसे इंजीनियरिंग की डिग्री तो बहुत बड़ी होती है, मैं उनकी ओर तो क्या कर सकता हूँ क्या, लेकिन बरोबरी का काम मतलब मैं देख लेता हूँ, कर लेता हूँ। बहुत से मेरे साथ इंजीनियर भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, आते के बैठते भी है मेरे से क्या। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो मैं उनके साथ बैठ के मैं भी निकालता हूँ, वो भी निकालते हैं क्या। तो मेरा अनुभव ज्यादातर प्रैक्टिकल में रहा है। प्रैक्टिकल मेरा बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल अनुभव से ही ये चीजें बने। कोई मशीन में कोई मिस्टेक आ रही है तो वो मशीन की मिस्टेक अपनी चीज में नहीं आना चाहिए। कोई भी मतलब बदलाव करके ही उसको नो मेंटेनेंस करना, मतलब नो मेंटेनेंस से ही आज ये मेरी मशीनें ज्यादा फेमस हुई है और ज्यादातर ये जा रही है। मतलब हर आदमी को विश्वास है मेरा, एक दूसरा हर आदमी से बोल देता है कि मशीन लेना तो नारू भाई की लेना, क्योंकि सर्विस में प्रॉपर देता हूँ। इधर फोन आता है, इधर सर्विस के लिए मेरा आदमी रवाना हो जाता है। रात बिरादरी में कभी भी यदि मशीन बंद होती है तो इनका बहुत नुकसान होता है, व्यापारियों को नुकसान होता है, किसानों को नुकसान होता है। अगर मैं मशीन चालू नहीं करूं तो किसान जो है रात में अगर इनका माल नीलाम नहीं होता है, पड़ा रहता है, मंडियों में पड़ा रहता है। नारू जी, ये आपकी समझ है मशीनों की और ये हुनर है आपके हाथों का, जो आप इतनी अच्छी मशीनें और इतने सस्ते में बनाकर तैयार कर देते हैं। तो क्या आप ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देने की सोचते हैं जो इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ टेक्निकली कुछ करना चाहते हैं? बहुत से बच्चे ट्रेनिंग देता हूँ मैं, जो अनसीखे बच्चे आते हैं उनको बाकायदे वेल्डिंग सिखाना, उनको पूरा ट्रेनिंग देता हूँ मैं उनको। बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री लेके आते हैं तो मेरे यहाँ पे प्रैक्टिकल भी लेते हैं वो बच्चे। कोई उनको मॉडल बनवाना तो मॉडल भी बनवाते हैं मेरे से, तो मैं उन्हीं के हाथ से मॉडल बनवाता हूँ। कोई कॉलेज से आते हैं निकल के प्रैक्टिकल के लिए, तो मैं उनको प्रैक्टिकल देता हूँ, अपने कारखाने में पूरा काम करने का हक देता हूँ उनको मैं। कभी किसी के ऐसा नहीं है। और मेरे हाथ के बच्चे निकले हुए बहुत से सर्विस में भी लगे हुए हैं क्या, बहुत से सर्विस में लगे हुए, ऐसी कोई बात नहीं। जी नारू जी, पढ़ाई एक तरफ पढ़ाई कहते हैं बहुत जरूरी होती है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अगर हुनर हो तो तालीम ना भी हो तो भी आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कभी आपके आड़े आई पढ़ाई? आप अपने बच्चों को किस तरीके से तालीम दे रहे हैं, ये भी जानना चाहेंगे। पढ़ाई तो बहुत जरूरी है वैसे, बाकी अब ठीक है, गरीबी स्थिति थी मेरी, मैं पढ़ नहीं पाया। कुछ माँ बाप की स्थिति ऐसी थी कि मैं आगे बढ़ नहीं पाया, इसलिए कुछ भी नहीं। बस दूसरी में रह गया मैं, दूसरी में फेल ही होता गया, आगे बढ़ा नहीं मैं क्या। उस स्थिति देख के मैं काम पे निकल गया। तो
आप अपने घर पे अपने बच्चों को किस तरीके से एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर आप नहीं चाहेंगे कि उनके सामने ये मुसीबतें आए। बच्चे सब मेरे साथ में है मैडम, अभी बच्चे मेरा बरोबर साथ दे रहे हैं और बच्चों की वजह से ही मैं आज आगे बढ़ा हूँ, ये मान के चलिए। क्या बच्चे सब मेरे साथ लगे रहते हैं, बच्चे भी मेरे सब काम सीखे हुए हैं, सब इलेक्ट्रिक का काम वो कर लेते हैं, जनरेटर का काम वो कर लेते हैं, मैकेनिकल कोई भी काम हो तो सारा काम कर लेते हैं मेरे बच्चे।